पुलिस द्वारा जो है एक बड़े जो नेटवर्क है जो नशा तस्करी का उसका भांडाफोड़ किया गया। पूर्व में भी अभी एक हाई तरह की मतलब अलग क्वालिटी तरह की यहाँ पर ड्रग्स का प्रचलन देखने को मिला था, जिसमें पूर्व में एक युगांडा की महिला है उनको भी गिरफ्तार किया गया था, साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें कोबरा गैंग या कोबरा कोड वर्ड के नाम से इस तरह की चीज़ें यहाँ पर प्रचलित होना पाया गया था। तब से लगातार डेडिकेटेड टीम को लगाया गया था, क्योंकि कुछ शिक्षण संस्थाओं में इस तरह की शिकायत थी कि यहाँ पर इस तरह की ड्रग्स का प्रचलन है, और उसको देखते हुए टीम जो लगातार काम कर रही थी। कल एक सूचना के आधार पर 3 लोग के उसमें अरेस्ट हुई है, जिसमें 2 सहारनपुर के निवासी हैं, रजत और शिवम, और बाकी एक लड़का लोकल यहाँ का है जिसकी अरेस्ट हुई है। इनसे जो है LSD मिली है। तो LSD जो एक हाई तरह की ड्रग्स है जो बहुत ही रेयरली यूज़ होती है, और उसमें जो है इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा कीमत, अभी जो वर्तमान में जो NCB द्वारा जो रेट है तो 60 लाख से ऊपर से ज़्यादा इसकी कीमत है। ये ब्लॉट्स के रूप में मिलती है। इसमें 2058 ब्लॉट्स मिले हैं, मतलब, और जो इनके अलग अलग मात्रा मिले, साथ ही साथ 6 ग्राम हीरोइन भी बरामद हुई है। और जो अभी प्राथमिक पूछताछ जिससे पता चली है, ये डार्क वेब के माध्यम से लोगों से ये वहाँ से डिलीवरी कुरियर के माध्यम से मंगाते हैं। इनका नेटवर्क भी कहीं अन्य शहरों में भी जुड़ गया है, जहाँ से सप्लाई चेन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यहाँ के कुछ शैक्षणिक संस्थानों के छात्र भी इसमें पता चला है कि इस ड्रग का यूज़ करते हैं, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर इस खेप को मंगाया था। पूर्व में एक बार भी मंगाया था। उन सबके नाम और इनसे जानकारी हमें प्राप्त हुई है पूछताछ में, जिस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक की एक हाल फिलहाल देखा जाए नई तरह की ड्रग, जो पहले हमने कोकीन और अन्य ड्रग पकड़ी थी, उसके बाद ये LSD की बरामदगी इस लेवल पर देहरादून से हुई है। मेरे ख्याल से अभी LSD की बरामदगी पूरे उत्तराखंड में इस तरह की इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं हुई है। तो ये भी एक बड़ा सोचनीय और हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है कि इस तरह की ड्रग्स का प्रचलन शुरू हुआ है। तो अभी एक नेटवर्क का छोटा पार्ट पकड़ा गया है जो यहाँ पर सक्रिय था और अपने गैंग को और अपने अन्य जगहों पर सप्लाई चेन स्थापित कर रहा था। किस तरह से ये डार्क वेब के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से इस नेटवर्क को स्टैब्लिश किया, इसमें कुछ हमें इनपुट्स मिले और उस पर हम आगे हमारी टीम काम कर रही है। और जो लोग भी इस तरह के ड्रग नेटवर्क को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन प्रांतों से हों चाहे वो कहीं के भी हों, वहाँ तक पुलिस टीम जाएगी और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। स्टूडेंट है, प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, वहाँ का स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के डिस्गाइज में वो अन्य छात्रों को भ्रमित करके या कहेंगे कि उनको ल्यूर करके इस तरह के नेटवर्क को बढ़ा रहा था। और 2 जो लोग पकड़े गए वो भी कहीं ना कहीं छात्र बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यह यूथ का जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, या कहेंगे किस तरह की पार्टीज़ में ट्रेंड शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचा और उसके कारण ये अभी डेवलप हो रहा था। लेकिन ये अच्छी बात है कि पुलिस ने प्राइमरी स्टेज में इस गैंग को डेवलप होने से और फैलने से पहले ही इसको पकड़ा। साथ ही साथ जो मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि राजपुर में भी जो गैंग पकड़ा गया था, इसमें युगांडा की महिला पकड़ी गई थी, वो उसी नेटवर्क एक पार्ट में था जो देहरादून में आकर इस तरह के नेटवर्क को बढ़ाना चाह रहे थे। बताया आपको कि इसके पहले कोकीन और पकड़ी गई थी, और MDMA करके ड्रग है नई तरह की जो बहुत ही कम प्रचलन में है, वो पकड़ी गई थी। और उसी के माध्यम से हम इस सूचनाओं को आदान प्रदान कर रहे थे आगे भी कि इस तरह की नई ड्रग्स, चूँकि जनरली यहाँ पर देखा गया कि चरस और स्मैक का प्रचलन था, लेकिन इस तरह की MDMA और कोकीन के आने के बाद हम अलर्ट थे। और इसके बाद ये LSD की सबसे बड़ी खेप मेरे ख्याल से उत्तराखंड में और आसपास भी है, जो इस तरह की इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं पकड़ी गई। पार्टी से मैं इसे इनकार नहीं करता, हो सकता है लोग इसमें इस्तेमाल करते हो, लेकिन अभी तक जो हमने पूछताछ करी है, क्योंकि जब ये कोई भी चीज़ क्वांटिटी में आप मंगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास बायर और कहीं चेन सप्लाई होगी। क्योंकि अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में है और अभी पूछताछ बाकी है, कुछ चीज़ें हमें पता चली हैं जिस पर हमें काम करना है। बहुत ज़्यादा अभी इसमें बताना कि इसका एक्चुअल अभी कहाँ जाना था या किस सोर्स तक जाना था, हो सकता है मल्टीपल सोर्सेज भी हैं इसमें। तो इसके बाद जब जब इस पर काम हो जाएगा तभी इसको ब्रीफ करना मेरे ख्याल से उचित होगा। सर, डार्क वेब कितना चुनौती मार्केट पर देखा जाए जो पूरे विदेशों में है, सबसे ज़्यादा जो कारोबार है वो इलीगल आर्म्स और ड्रग्स का ही। और ड्रग्स इसलिए ज़्यादा मुश्किल होता है कि इसकी छोटी सी क्वांटिटी भी पकड़ना, क्योंकि छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में आता है, तो अगर ये पार्सल में, कुरियर में या किसी भी माध्यम से अगर सप्लाई होगा तो उसको पकड़ा जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बिना सूचना के, बिना लगातार कंटिन्यूस वर्क के इसको पकड़ा जाना मुश्किल है। और खासकर डार्क वेब की मॉनिटरिंग करना हो या जो नेट पर जो चीज़ें चल रही हैं उसकी मॉनिटरिंग करना, अभी देखा जाए तो पुलिसिंग के हिसाब से बहुत मुश्किल है उसको ट्रैक करना, वहाँ तक पहुँचना। लेकिन चूँकि कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट है हमारे पास जो लगातार इन चीज़ों पर या कहीं कस्टमर बन के या किसी न किसी रूप में ऐसे ग्रुप में घुसते हैं, और जब कोई सूचना मिलती है, जैसे ये सूचना प्राप्त हुई, इसको डेवलप किया गया, लगातार 1-1.5 महीने इस पर काम किया गया, तब जाके इनको पकड़ा जा सकता है। नए नए तरीके अपनाता है, जब वो देख लेता है कि उससे कोई अपराध किया और उस अपराध में पकड़ा गया, तो नेचुरल सी बात है अपराधी को नए तरीके खोजता। खासकर हमारी चुनौती आजकल ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, डार्क वेब हो चाहे इंटरनेट पर जो इस तरह की सामग्रियों को बेचने की बात हो,
तो इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि उसमें मुखबिर तंत्र हमारा, जैसे हम फिजिकल रूप में तो मुखबिर तंत्र और हमें अपने लोगों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जो इंटरनेट ऐसी चीज़ है, जहाँ डार्क वेब ऐसी चीज़ है, जहाँ पर पेनिट्रेट करना, जहाँ पर घुसकर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वहाँ पर कोई डील करना या वहाँ की कोई सूचना को निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि हमारी टेक्निकल टीम अभी जिस तरह से चैलेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से अपने आप को भी ट्रेनिंग करके और नई नई चीज़ों को जानकर वो अपने आप को एक्सपर्ट बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो एक्सपर्ट होंगे बदमाश, तो पुलिस भी उतनी ही एक्सपर्ट होगी उनको पकड़ने के लिए।